स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। ठीक है, तो आज हम परसेंटेज का जो प्रतिशत का आगे सवाल पढ़ने वाले हैं। तो टाइप कुछ बदल के मैंने सवाल लाया और आप सवाल को देख सकते हैं, क्या गजब का सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सवाल को देखेंगे। कितना बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या जो है 8000 है। यदि प्रतिवर्ष की बात कर ले 10% वृद्धि हो तो 2 वर्ष में जनसंख्या क्या होगी। कितना आसान क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, एक बात हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर संख्या 2 वर्ष बाद का पूछ रहा है और संख्या 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है। अगर जो बाद का पूछ रहा है तब क्या करना है और पहले पूछ रहा है तब क्या करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। कैसे बनाना है। कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 8000 है। ठीक है, यदि 2 वर्ष बाद मैंने कह रहा 10% हर साल बढ़ रहा है तो 2 वर्ष बाद क्या होगा। कुछ नहीं करना। एक बात बताइए, सबसे पहले तो हमको एक बात समझ लेना है कि 100% से कितना बढ़ रहा है, 10%, तो कितना हो गया 110। कितना हो गया 110। ये समझ में आ रहा है। अब एक बात हमको दिमाग में रखना है कि कितना संख्या है 8000। ठीक है, गुणा, अब ये गुणा कितना से कराना है, 2 वर्ष बाद दिया है ना, तो 2 वर्ष बाद दिया है तो 110/100 गुणे 110/100 ये करा लेना हमको। मतलब ये कि जितना वर्ष देगा, जितना समय देगा, उतना का हम ऐसे करके गुणा करा लेंगे और जो होगा हमारा वही क्या होगा, आंसर होगा। यानी जितना समय पूछेगा उतना। अब ये देखिए 110/100 हुआ है, यानी कि वृद्धि बटा ये पूरा, यानी कि पूरा बटा 100। लेकिन यही अगर जो पीछे का पूछेगा, 2 साल 3 साल पहले का पूछेगा, तो ये चीज ना, जैसे ये 110/100 लिखाया है, अगर जो कमी होगा तो कुछ कमी बटा मैंने संख्या, मान लीजिए संख्या बटा ये क्या लिखाएगा, यानी 100 बटा वो संख्या लिखाएगा जब पीछे का पूछेगा। तो नेक्स्ट सवाल में हमको वो बात बताना है। पहले हम इसको देख लेते हैं, आंसर क्या हो जाएगा देख सकते हैं आप। फिर से एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष में जनसंख्या क्या होगी। तो 100 बढ़कर 10 बढ़ा, तो यानी कि 10 बढ़ा तो 110, और 8000 का 110/100 एक वर्ष के लिए, 110/100 दूसरे वर्ष के लिए। ये जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कटा, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया। और 11 का 11 में मल्टीप्लाई कराइएगा ना, तो ये 11 का 11 में गुणा 121 होगा, और गुणे ये बचा 80, इसका गुणा कराइएगा तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। देख लीजिए 8 एकम में 8 कर लीजिए, जीरो उतार लीजिए, 8 दूनी 16 और 8 एकम में 8 एक 9, तो 9680 ये आपको आंसर मिल जाने वाला। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी 2 वर्ष बाद इतनी संख्या रहेगी। चलिए इन क्वेश्चनों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, जगह कम है तो यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि एक फ्रिज का मूल्य 12800 है। एक फ्रिज का मूल्य कितना है, 12800 है। ठीक है, एक फ्रिज का मूल्य 12800 है। थोड़ा सा ध्यान देते हैं। एक फ्रिज का कह रहा है, एक फ्रिज का मूल्य 12800 है। यदि प्रतिवर्ष 20% की अवमूल्यन मतलब कमी हो रही है तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या होगा, घट रहा है रेट इसका, तो 2 वर्ष पहले क्या होगा। मैं वह भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 100 का क्या हो जाएगा, 20% घट रहा है, इसलिए कितना हो जाएगा 80। ठीक है, और 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 12800 गुणे 100/80 गुणे 100/80। मैं अभी बोला हूं कि यहां पे हम जब कमी करेगा तो कहां लिखेंगे, तो 100 ऊपर लिखेंगे, बटा में नीचे जो कमी रहेगा। अब वृद्धि करेगा तो बटा में नीचे 100 रहेगा, ऊपर वृद्धि रहेगा, और जितना वर्ष दिया रहेगा उतनी बार गुणा करा लेंगे और बिल्कुल आसानी से जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, यानी पूरा कट गया। आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 जीरो इसमें ऐड कर लेते हैं, ये 2 जीरो इसमें बढ़ गया, 2 जीरो इसमें बढ़ गया, नीचे 8 28 64, यानी 8 8 का 64, 64 दूनी क्या हो गया 128 दो बार में, यानी कि 20000। कितना आ गया 20000। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद से ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तीसरा क्वेश्चन बताने वाले। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, ले लीजिए। और तीसरा क्वेश्चन, चलिए तीसरा क्वेश्चन इधर रखें। तीसरा क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं,
अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं तीसरा क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। तीसरा क्या है देख लीजिएगा। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। कह रहा है किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है तथा बाद में 20% की क्या की जाती है, कमी की जाती है, तो संख्या के मान में कितना प्रतिशत बदला। अब देखिए कितना गजब का सवाल है। कह रहा है पहले 20% बढ़ा दिया, कोई संख्या पहले 20% बढ़ा दिया, फिर बाद में 20% घटा दिया, तो बताइए उस संख्या के मान में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, उस बात परिवर्तन को बताना है। कुछ नहीं करना है, ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं देख लीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। कह रहा है कि किस संख्या में 100% की वृद्धि हो रही है, तो 100 में वृद्धि हो गई प्लस 20 यानी कि 120 हो गया, ठीक है। और 100 में कमी हो गई, कमी कितना का हुआ, 20 का ही हुआ, तो ये लगभग आपका 80 हो गया, ठीक है। कितना आसान ट्रिक होने वाला है। कह रहा है कि इस संख्या के मान में परिवर्तन कीजिए, मान में परिवर्तन को बताइए। कुछ नहीं करने वाले, इस 0 को छोड़ के इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। जैसे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे हमको मिलने वाला है 96। 96 का मतलब अगर जो 100 रहता तो कहते कि भाई कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 100 से अधिक रहता तो कहते इतना परसेंट की वृद्धि हुआ, लेकिन 100 से कम है कितना, 4, तो 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। इस बात को हम लिख सकते हैं और बिल्कुल ही आसान हो गया, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है। इसी के जैसे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं आपको। यहां पे क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है। अब एक में कमी की जा रही है, एक में जो वृद्धि की जा रही है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। कुछ नहीं करना, यही काम यहाँ पे 100 में मान लीजिए 10% की वृद्धि किए तो 110 हो गया, और 100 में ही मान लीजिए 10% की कमी किए 90 हो गया। अब कह रहा है क्षेत्रफल में बताइए क्या होगा। कुछ नहीं करना, मैं बोला इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 99। आगे 99, 99 का मतलब क्या, 1% की कमी हुई और बात खत्म। ये हमारा बिल्कुल ही आसान बन रहा है, आप समझ सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही बनाना है, ज्यादा मैं टोटल ट्रिक पे ही बता रहा हूं और आप ये इसका फाइनल हो गया। अब इसके बाद लास्ट में देख सकते हैं, कह रहा है चीनी की मूल्य 20% की कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करेगी। कह रहा है कि खर्च अपवर्तित रहे यथावत रहे, मतलब वही चीज रहे। तो चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं और इस सवाल को मैं बता रहा हूं। बहुत ही आसान क्वेश्चन बनने वाला है, लास्ट क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, बहुत आसान। कह रहा है कि चीनी की मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, चीनी है उसके मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो खपत में कितने परसेंट की परिवर्तन करे, कितने परसेंट की वृद्धि करे कि जो खर्च है वो अपवर्तित रहे, यथावत रहे, मैंने खर्चा उतना ही पे टिका रहे, ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं करना, देखिए 100 में कितना परसेंट की कमी हो रही है, 20% की, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब 80 को वापस 100 लाना है, 80 को वापस 100 लाना है, तो जब 80 को वापस 100 लाना है तो हमको करना क्या पड़ेगा, 20/80 गुणे 100। 0 से 0 कट गया, 2 से 4 बार में कट गया, और 2 से 5 बार में कट गया, और 4 पचे 20 और 5 पचे क्या हो गया, 25, यानी 25% की क्या करे, कह रहा खपत में कितने परसेंट वृद्धि करे, तो 25% की वृद्धि करेंगे, तो मान हमारा जो खर्च जो है अपवर्तित रहेगा, यथावत रहेगा। तो आपको एकदम ये सवाल समझ में आया होगा, और ऐसे ही टोटल आसान क्वेश्चन में बताने वाला हूं एमटीएस के लिए, जो आगामी परीक्षा है एमटीएस उसके लिए, और जितनी भी कंपटीशन होती है, परीक्षा जो नौकरी वाली होती है, टोटल सबके लिए जो है परसेंटेज का यहां से अलग सवाल पूछता ही नहीं है। आप मिला लो, ये लगभग जो भी सवाल आपके सामने दिख रहे हैं टोटल एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी और एमटीएस में पूछे गए प्रश्न है। टोटल पूछे गए प्रश्नों को ही बताया जा रहा है, टोटल पूछे गए प्रश्नों का ही मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, और हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।